और विवेक जी, आप कृपया अपना प्रश्न। सर नमस्कार। कोविड जी 19 नमस्कार। महामारी अभी आपने बताया कि दिक्कत कर रही है सब जगह पर। इस महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरीके से प्रभावित किया है और इस महामारी का प्रतिकूल असर अपने देश में भी पड़ा है। कोरोना के चलते विशेषकर जिससे पर्यटन है, हिमाचल पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचा। लॉकडाउन, अनलॉक और अब एक संक्षिप्त लॉकडाउन जो इस समय देश पर चल रहा है, क्योंकि हम लोगों की पहली प्रायोरिटी है कि कैसे भी लोगों की सुरक्षा की जा सके। इतनी सारी विषम परिस्थितियां हैं कोरोना काल की, इसके बीच में प्रदेश की विकास की गति को प्रभावित ना करे, कैसे विकास होता रहे बिना प्रभावित हुए, इसके लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? कृपया इसका मार्गदर्शन करें। जी विवेक जी, बहुत सामयिक प्रश्न आपने ये पूछा है और स्वाभाविक रूप से एक कोविड-19 की वजह से पूरे देश की नहीं दुनिया की आर्थिकी प्रभावित हुई है और स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश की भी बहुत हुई है। हमारे लिए कठिनाई इस बात की जरूर है बहुत ज्यादा कि जो हिमाचल प्रदेश का अगर हम पूरे दुनिया के मानचित्र पर देखते हैं कि वो कहाँ है और वहाँ क्या चीज अच्छी है, तो एक ही चीज उसमें प्रमुख रूप से आती है कि हिमाचल एक इंटरनेशनली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जानी जाती है पूरी दुनिया भर में। और टूरिस्ट इस सीजन में और पिछले जब कोरोना का ये दौर पिछले साल आया था उस वक्त भी बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल के लिए अपना रुझान किया था, अपना यहाँ हिमाचल प्रदेश में आए थे। लेकिन उस संकट के कारण सारा टूरिस्ट सीजन पिछले साल का भी और अब की बार का भी प्रभावित हुआ। लाखों की संख्या में हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के इस व्यवसाय से जुड़े हैं और व्यवसाय के साथ साथ में रोजगार भी देते हैं। ये रोजगार का भी एक प्रमुख माध्यम है और आय का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। हमें बहुत बड़ा नुकसान इससे जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने इस बात को देखा है कि जैसे हमारा ये कोविड का संकट पिछली बार समाप्त थोड़ा कम हुआ था, तो बड़ी संख्या टूरिस्ट आए और हिमाचल प्रदेश में हमारी टूरिज्म के सेक्टर में एक्टिविटी शुरू हुई थी। और अब की बात तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आ रहा था, लेकिन अब इन दिनों में अब फिर से वो दिक्कत आई है, कठिनाई आई है कोविड के कारण। तो हमें इसमें जरूर महसूस करता हूं कि कोविड ने प्रभावित तो किया है, लेकिन फिर भी उसके बाद जो ओवरऑल जो बात डेवलपमेंट के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन का एक फेज था जब सारी गतिविधियां स्थगित थी, सारी गतिविधियां रुकी हुई थी। जब अनलॉक फेज शुरू हुआ तो तुरंत हमने हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज थी, प्रोजेक्ट्स थे, कंस्ट्रक्शन के लिए रोड्स थे, तो वहां पर तुरंत काम शुरू किया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद माइग्रेंट लेबर बड़ी संख्या में चले गई थी और उनको आने में और बुलाने में बहुत वक्त लगा। ऐसी सूरत में क्योंकि उस वक्त स्वाभाविक रूप से हमारी प्राथमिकता पहली थी कि आदमी के जीवन की रक्षा पहली बात है। हम कोविड के संकट में लोगों का जीवन कैसे सुरक्षित करें वो महत्वपूर्ण था। बहुत बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट लेबर हिमाचल प्रदेश में काम करती थी वो अपने अपने प्रदेशों में चले गई और फिर जब अनलॉक फेज शुरू हुआ तो आने में समय लगा, तो प्रभावित हुए हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स, लेकिन डिले तो हुए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने वो शुरू कर दिया। अब की बार हमने एक बात को सुनिश्चित किया, हालांकि अब की बार का कोविड का संकट पिछली तुलना में ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि बहुत तेजी से संक्रमण है अब की बार और तेज संक्रमण के साथ साथ में मृत्यु दर में भी काफी तेजी है, इसमें बढ़ोतरी है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अब की बार हमने हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया, हमने कर्फ्यू जरूर लगाया है, लेकिन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने प्रभावित नहीं होने दी है। ज्यादातर वो प्रोजेक्ट्स जो जितने भी हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में वो सबके सब जो है वो ठीक प्रकार से चले हुए, समय पर चले हुए। लेबर भी हमने यहाँ पर जो बाहर से आई है वो काम कर रही है, उनको रुकने के लिए कहा है और वो रुक करके यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इन सारी चीजों का असर तो होता है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हमारे बाधित ना हो, प्रभावित ना हो, इस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में एक कठिनाई जरूर रहती है, क्योंकि हमारा वर्किंग सीजन 12 महीने का नहीं होता है,
क्योंकि गर्मी के मौसम में अच्छा काम होते है, सड़कों की टायरिंग करनी है तो यही एक मौसम होता है जिस वक्त टायरिंग हो जाती है। सर्दी के मौसम में फिर वो काम प्रभावित हो जाते हैं। अगर कहीं हमने बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे डेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर काम करना तो सर्दी के मौसम में फिर वहां पर काम रुक जाता है। तो हमारे पास प्रभावी काम करने का वक्त जो है वो 8-9 महीने का, 9 महीने का होता है। कुछ बारिश में बरसात के कारण अवरुद्ध होता है, कुछ उसके बाद फिर सर्दी के कारण जो है वो 2-3 महीने का प्रभावित होता है। तो ये हमारे लिए थोड़ी चुनौती है। अब की बार हमने ये तय किया है कि हम काम को रुकने नहीं देंगे और काम को रुकने दिया भी नहीं है। बहुत तेजी से हमारे जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं और काम ठीक प्रकार से हो रहा है। और मैं ऐसा समझता हूं कि हालांकि संकट अब की बार ज्यादा बड़ा है कोविड का, फिर भी हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट को हम रुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय